बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुश आमदीद करूँगा। नाजरीन, आज 22 जून 2026 है और आज़ाद कश्मीर से आज चंद अहम खबरें जो आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो गुज़िश्ता रोज़ एक ख़बर सामने आई थी जिसमें जो जियो न्यूज़ से ताल्लुक़ रखने वाले जो सहाफ़ी हैं हैदर शिराज़ी, उनकी जानिब से ये दावा किया गया था कि जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली के अंदर महमूद ख़ान अचकज़ई और उनके साथ साथ अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और उनके साथ जो दीगर जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब और एक बड़ा वफ़द जो है वो रावलाकोट जाने के लिए उनकी जानिब से दावा किया गया था कि तैयार है और आज यानी कि 22 जून को उससे रावलाकोट रवाना होना था। लेकिन अभी ये जो खबर सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि मुहर्रम अल हराम की जो मसरूफियात हैं उसके बाइस और क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास भी साथ साथ चल रहा है, वहाँ पर बजट सेशन जो है वो चल रहा है, तो उसकी वजह से जो ये तमाम तर लोग हैं ये फ़िलहाल जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर नहीं जा रहे, बल्कि बजट सेशन कंप्लीट होने के बाद और 10 मुहर्रम अल हराम के बाद ये तमाम तर लोग जो धरने के शुरा हैं उनसे इज़हार यकजहती के लिए रावलाकोट जाएंगे। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए, जो कलअदम होने वाली अवामी एक्शन कमेटी है उसने डेड लाइन दी थी 23 जून तक कि अगर 23 जून तक उनके साथ मुज़ाकरात ना किए गए, उनके मुतालबात पर अमल दरामद नहीं किया गया तो मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की कॉल जो है उसका आगाज़ कर देंगे। अब एक रोज़ बाकी है इसके अंदर और जो मुज़ाकरात के हवाले से जो बातें चल रही थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब जिनके लिए अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से भी कहा गया था कि उन्हें सालसी की पेशकश की और हमने उनकी जो सालसी की पेशकश है उसको कबूल कर लिया है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से एक पुरस्रार खामोशी जो है वो ये एक पूरा मामला जो है वो एक मामा बन चुका है। और इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब के तर्जुमान की जानिब से भी किसी किस्म की जो है वो वज़ाहत या तरदीद जो है इस हवाले से सामने नहीं आई। बहरहाल जो अफजल भट्ट साहब हैं उनकी जानिब से एक कालम लिखा गया था जंग के ऊपर, जंग न्यूज़पेपर के अंदर, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो तर्जुमान हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, उनकी जानिब से तरदीद की गई और ये कहा गया कि बाज़ाब्ता तौर पर कलअदम अवामी एक्शन कमेटी को ना तो किसी किस्म की सालसी की पेशकश की गई है और ना ही कोई वफ़द रावलाकोट के अंदर जो है वो गया है। तो इस सूरत हाल के अंदर चूँकि वहाँ पर मौजूद जो सहाफ़ी हैं रावलाकोट के अंदर वो भी ये दावा कर रहे हैं कि शायद आज कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है। शायद उनका इशारा इस तरफ है कि शायद आज के रोज़ जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब जो है वो लॉन्ग मार्च की कॉल जो है वो दी जा सकती है या हतमी इस हवाले से कोई जो है वो जो तजावीज़ हैं वो सामने आ सकती हैं और हतमी फ़ैसला सामने आ सकता है। बहरहाल इस हवाले से कोई भी कन्फर्म खबर नहीं है जब तक जो कलअदम होने वाली अवामी एक्शन कमेटी है उसकी जानिब से कोई अलामिया जारी नहीं किया जाता। दूसरी जानिब अगर आज़ाद कश्मीर की ओवरऑल सूरत हाल के हवाले से अगर आपको बताऊं तो आज़ाद कश्मीर के अंदर 9 जून से पहिया जाम और शटर जाम जो हड़ताल शुरू हुई थी वो ताहाल जारी हो 2 हफ्ते जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। इसको आज़ाद कश्मीर के अंदर पहिया जाम हड़ताल भी जारी है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर मअतल है। गो के जो एंट्री पॉइंट्स आज़ाद कश्मीर भर के वो मुकम्मल तौर पर जो है वो खुले हुए हैं, लेकिन जो मार्केट्स हैं, जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर मअतल होकर रह गई हैं। निज़ाम ज़िंदगी जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर मफलूज होकर रह गया है। अगर इंटरनेट सर्विस के हवाले से आपको बताऊं तो पहले ये कहा जा रहा था कि 20 जून 2026 तक इंटरनेट सर्विसेज जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर बहाल कर दी जाएंगी। फिर 22 जून का यानी कि आज का कहा गया कि शायद आज बहाल हो जाए, लेकिन जो ज़राए हैं उनके मुताबिक आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस को मशरूत कर दिया गया है। आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें बेहतरी आने की सूरत में, यानी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विसेज तभी बहाल होंगी, तभी जो एक मतली है उसको ख़त्म किया जाएगा जब आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है ये बेहतर हो। इसके अंदर जो अवामी एक्शन कमेटी है उसका हुकूमत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात हों या फिर जो एहतजाज जो लॉन्ग मार्च है ये ख़त्म हो, उसी सूरत में। अदरवाइज़ फ़िलहाल जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विसेज हैं वो बहाल होने के कोई चांसेस हमें नज़र नहीं आ रहे। मोबाइल सर्विस के हवाले से अगर आपको बताऊं तो जुज़ी तौर पर मोबाइल सर्विस जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर बहाल है। जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर आबाद रहने वाले आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो अपने प्यारों से जो है थ्रू मोबाइल फ़ोन मोबाइल सर्विस चूँकि वहाँ पर काम कर रही है तो बातचीत कर सकते हैं, उनसे तमाम तर जो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी जानिब अगर मैं आपको रावलाकोट धरने की सूरत हाल के हवाले से बताऊँ तो जो कलअदम होने वाली जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसका धरना भी जारी है और आज के रोज़ जो अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबरान हैं उनकी जानिब से कहा गया था कि बच्चे और जो ख़वातीन हैं वो इसमें भरपूर अंदाज में शिरकत करें और सफ़ेद झंडे अपने साथ लेकर आएँ।
साथ ही साथ रावलाकोट शहर की अगर मैं आपको बताऊं तो रावलाकोट शहर के अंदर जो एहतजाज जो कर्फ्यू है वो ताहाल बरकरार है। मुजफ्फराबाद शहर जो कि रियासती दारुल हुकूमत भी है आज़ाद कश्मीर का, उसके अंदर भी दफ़ा 144 नाफिजुल अमल है और ताहाल जो है इसमें किसी किस्म की नरमी जो है वो नहीं बरती गई। गो कि हमने देखा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन है उस हवाले से एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो तेज़ हो गई हैं। मुख्तलिफ जो उम्मीदवारान हैं उन्होंने अपने जो कागजात नामजदगी हैं वो भी जमा करवाए हैं और इस हवाले से जो सियासी जमातें हैं आज़ाद कश्मीर की या पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद सियासी जमातें उनका दावा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर 27 जुलाई को अपने मुकर्रर वक्त पर जो है ना सिर्फ इंतखाबात होंगे बल्कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात होंगे। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनकी जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आई जिसमें उन्होंने ये कहा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो भी मसाइल हैं उनका हल जो मुंतखब जमहूरी हुकूमत है उसके ज़रिए ही मुमकिन होगा। साथ ही साथ मुज़ाकरात के हवाले से किसी भी वफाकी वज़रा की जानिब से आप किसी भी वज़रा को देख लें, उसका पिछले 3 से 4 दिनों की स्टेटमेंट देख लें तो उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई इशारा नहीं मिल रहा जिससे ये पता चल सके कि कलअदम होने वाली अवामी एक्शन कमेटी के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात किए जा रहे हैं या फिर उनके साथ किसी किस्म की जो है वो डील की जा रही है या उन पर जो उनके साथ एक मायदा हुआ था उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। बहरहाल आज का दिन बड़ा ही अहमियत का अमल है जो रावलाकोट के अंदर जो धरना जारी है, बल्कि मुख्तलिफ जो धरने रावलाकोट के एंट्री पॉइंट्स पर जारी हैं उसमें मुमकिन है ये इम्कानात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि शायद आज कोई एक नया अलामिया जारी हो जिसमें मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की कॉल भी दी जा सकती है। दूसरी जानिब हमने देखा कि गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान जो है वो 2 बयानात सामने आए जिसमें अवामी एक्शन कमेटी के 2 की कोर मेंबरान जो थे जिसमें अंजुम ज़मान अवान थे, राजा अमजद एडवोकेट खान साहब थे, उनकी जानिब से वीडियो पैगाम जारी किए गए जिसमें उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी से ऐलान लाताल्लुकी किया और उन्होंने वजह भी बताई। उन्होंने ये कहा कि जो अवामी एक्शन कमेटी के अंदर मौजूद कुछ अनासर हैं बकौल उनके कि वो रियासत मुखालिफ जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लिहाजा वो इससे दूरी इख्तियार करते हैं, इससे अलहदगी इख्तियार करते हैं और इन फ्यूचर मुस्तकबिल के अंदर किसी भी सरगर्मी का वो हिस्सा नहीं बनेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि मुजफ्फराबाद वैसे तो ओवरऑल कश्मीर की बात अपनी जगह, लेकिन मुजफ्फराबाद अपर अड्डा लाल चौक के अंदर एक अनायत बेका जिन्होंने कलअदम अवामी एक्शन कमेटी को 9 जून से कबल 1 से 2 लाख रुपए जो है वो अतिया किए थे, उनकी पहले बेकरी को सील किया गया। फिर उनकी जानिब से एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी से ऐलान लाताल्लुकी किया, इजहार लाताल्लुकी किया और उसके बाद उनकी जो बेकरी वो मुकम्मल तौर पर जो है वो खुल चुकी है और उनकी जो एक कारोबारी सरगर्मियाँ हैं उनकी बेकरी की वो चल पड़ी हैं और वो अपना जो है वो काम करने में मसरूफ़ हैं। तो इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी आज़ाद कश्मीर भर से एंट्री पॉइंट्स के हवाले से, इंटरनेट सर्विस के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से या फिर जो धरने के हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ गाहे बगाहे शेयर करते रहेंगे। को के जो मुख्तलिफ ख़बरें जो हैं वो ये भी सामने आ रही थी कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर चूँकि शेख खुर्दनोश की किल्लत है, यहाँ से एंट्री पॉइंट से सामान लेकर जाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है लोगों को। इस हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से रात के जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है उनके तर्जुमान की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई और उनकी जानिब से कहा गया कि तमाम तर एंट्री पॉइंट्स और ख़ास कर जो कोहाला एंट्री पॉइंट है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो खुला हुआ है, आमदोरफ्त के लिए, आम शहरियों के लिए खुला हुआ है, ट्रांसपोर्ट के लिए खुला हुआ है और जो तमाम तर शेख खुर्दनोश की गाड़ियाँ हैं उनको बासानी जो है वो इधर दोनों साइड जो है वो दोनों अतराफ जो है वो नकलो हमल की आज़ादाना इजाज़त है। तो ये इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है। बहरहाल बहुत से लोग सोशल मीडिया पर दावा भी कर रहे थे कि शायद जो गाड़ियाँ हैं उनको नकलो हमल में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस हवाले से भी जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है और अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर ले ताकि आने वाली तमाम जो भी लेटेस्ट अपडेट हूँ बर वक्त वो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।